दोस्तों जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर की दया से ठीक हैं। हम सभी लोग मिलकर आज दुनिया में होने वाले एक विषय पर एक छोटा सा संक्षिप्त रीति से हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। बात यह है कि हम और आप जानते हैं कि जब भी अभी अगर हम लोग सोशल मीडिया खोलते हैं, यूट्यूब में हो गया, न्यूज़ में हो गया, एक ही न्यूज़ चल रहा है अधिकतर रीति से कि ईरान एक तरफ है और इजराइल और अमेरिका एक तरफ है, दूसरी तरफ है, और इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहे हैं। हो सकता है कि ये युद्ध ऐसे बढ़ते रहेगा तो ईरान को साथ देने वाले कई देश आ सकते हैं और इजराइल को साथ देने वाले ऑलरेडी एक बहुत शक्तिशाली देश अमेरिका साथ दे चुका है। हो सकता है कि और भी कई सारे देश उसका भी साथ देगा। इसी प्रकार से विश्व का पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध भी तैयार हो गया था। वहाँ पर लाखों लोगों का वहाँ पर मरना पड़ा, लाखों लोग वहाँ पर मर चुके हैं। अभी ऐसे चलते रहेगा ये जंग और ये लड़ाई युद्ध ऐसे चलते रहेगा। हो सकता है कि तीसरा महायुद्ध भी हो सकते हैं प्रियो। ऐसे परिस्थिति में हमारे एक नागरिक होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं कि अब आने वाले नेक्स्ट डे यानी कि कल क्या हो सकता है, कल क्या होगा हमारे साथ। क्या यह युद्ध और बड़े देशों को भी शामिल कर सकता है? क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का एक संकेत दे चुके हैं? क्या हमारे देश की सुरक्षा खतरे में हो चुका है जिस देश में हम लोग रहते हैं? क्या हमारे देश को पर्याप्त तेल और ईंधन मिल जाएगा? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ेगी? क्या रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ सकता है? क्या शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था गिर सकेगी? क्या नौकरियों पर असर पड़ सकता है ये वाला, क्योंकि भारत देश के लोग अन्य अलग अलग देशों में जाकर नौकरियां करते हैं। क्या विदेशों में रहने वाले हमारे लोग सुरक्षित हो सकते हैं? क्या यह बाइबल की भविष्यवाणी का पूरा होने का है? क्या यह अंत के दिनों की शुरुआत है? क्या परमेश्वर इस युद्ध की अनुमति दे रहे हैं? निर्दोष लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहे हैं? क्या परमेश्वर सच में नियंत्रण में है? इन सब चीज को परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या यह परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है? क्या हमारे देश को राशन या बिजली की कीमतें होगी? क्या यात्रा और पढ़ाई पर असर पड़ सकता है? क्या इंटरनेट और संचार सेवाएं उस पर असर पड़ सकता है? हमें इस वक्त में यानी कि एक नागरिक होने के नाते हमें इस वक्त में क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं प्रियो। इसलिए इन सवालों को लेकर हमें हमेशा एक चीज समझना चाहिए। एक मसीह होने के नाते बाइबल को पढ़ने वाले हमारे जीवन में एक चीज समझना चाहिए कि क्या ये सारे युद्ध के बारे में और ये वार्स के बारे में बाइबल में क्या लिखा गया है, बाइबल आखिर इसके विषय में क्या जिक्र किया गया है ना। और अगर हो रहा है बाइबल के अनुसार तो हमें और आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि हम इस परिस्थिति में भी हमारे जीवन को आगे लेके जा सकें। सही में प्रियो, बाइबल में इसके बारे में जिक्र किया गया है। आप यहेजकेल का 38वां अध्याय पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य में भी जाके पढ़िएगा। गोग मागोग करके एक युद्ध के बारे में आप देख सकते होंगे कि ये ऐसा एक युद्ध है कि इजराइल देश के साथ अभी नहीं है, पहले से ही बहुत सारे देश क्या कर रहा है, वो लड़ाई कर रहा है। बहुत सारे देश जो है इजराइल के खिलाफ अभी नहीं, बहुत पहले से ही बाइबल में आप जाके अगर आप ध्यान करते हैं तो पहले से ही उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, लड़ाइयाँ, युद्ध होना या उनके खिलाफ साजिश करना, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो यहां पर कौन गलत है कौन सही है मैं नहीं बताने वाला हूं, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह रैप्चर के समय में जब कलीसिया को यीशु मसीह उठा लेके जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर 7 साल के क्लेश और महाक्लेश का समय आ जाएगा। उस वक्त में एक एंटी क्राइस्ट रह जाएगा, मसीह विरोधी, वो आकर शासन करेगा। जितने भी जो मसीह लोग हैं या मसीह लोग होने वाले हैं, ये पूरा शैतान का शासन रहेगा। शैतान जो है उसका अपने कब्जे में लेगा, अपने शासन को क्या करेगा, यहाँ पर चलाएगा। तो उस वक्त में 7 साल क्लेश और महाक्लेश, 3.5 होने के बाद दूसरी प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर होने वाला है। उस वक्त में यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा तो आने के समय में एक युद्ध होने वाला है, गोग मागोग युद्ध, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले सारे शैतान के लोग या शैतान के चलाए लोग या शैतान की एक सेना जो है उसी जगह में, जो इजराइल देश है उसी जगह में युद्ध करने के लिए निकल पड़ेंगे प्रियो। एक नहीं है, दो नहीं है, करोड़ों के हिसाब से लोग जो है परमेश्वर के लोगों के साथ युद्ध करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। ये बाइबल में जिक्र किया गया है। इसलिए अगर वहां पर उस भविष्यवाणी अगर पूरा होना है तो उस देश के साथ अभी से क्या कर रहा है, बहुत सारा देश क्या कर रहा है, वो लड़ाई कर रहा है। क्या कारण है लड़ाई कर रहे हैं?
वो उसको हम ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कोई देश को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बाइबल को सपोर्ट कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि गोग मागोग यानी कि इज़राइल के साथ ऐसे कई सारे गोग मागोग मतलब प्लेस, मागोग के अंदर एक राजा गोग उसका नाम है, तो ये लोग इज़राइल के साथ युद्ध करेंगे, इज़राइल के खिलाफ लड़ेंगे और इज़राइल को साथ देने वाला कई सारे देश आ जाएगा अभी इस वक्त में, और अपोजिशन में रहने वाले लोगों की भी साथ देने के लिए बहुत सारे देश आ जाएगा। इस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को हासिल करना पड़ता है, लोगों को उठाना पड़ता है, लोगों को झेलना पड़ता है, हम लोगों को झेलना पड़ेगा। कि हम रोज डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे देश में परिस्थिति आ जाए, ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी इनके जो मिसाइल्स हैं, इनके जो बॉम्ब्स है ना, ऐसे कोई भी हमारे देश के अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ भी देख रहे हैं ना कि कोई देश ऐसे है दूसरे देश में एक ऐसे मिसाइल्स को छोड़ देगा, वो ब्लास्ट नहीं होगा, जब तक उसको छुएगा नहीं तब तक वो ब्लास्ट नहीं होगा। तो ऐसे प्रकार के चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत भयंकर परिस्थिति से आगे गुजर रहे हैं। तो इस समय में हम मसीह लोगों को एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह ने भी, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए थे, पहली शताब्दी में एक बात बोले थे कि इन युद्धों के बारे में, इस लड़ाइयों के बारे में। देखिए तो मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय का 6वां पद में यीशु ने क्या कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबराना ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत ना होगा। सही में बाइबल बताता है कि राष्ट्र राष्ट्र के बीच में लड़ाई होगा, देश देश के बीच में लड़ाई होगा, जाति जाति के बीच में लड़ाई होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कह चुके हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का रैप्चर के लिए एक सूचना है हमारे जीवन में। यीशु मसीह आ सकते हैं, इसी घड़ी में आ सकते हैं, हो सकते कि और 2 साल और 1 साल हो सकता है। तो ये एक सूचना है, हमें देखने के बाद ये होना अनिवार्य है। मैंने पिछले एक वीडियो बताया था कि आखिर देश के बीच में लड़ाई क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, इसलिए कि मनुष्यों के अंदर कई सारे अभिलाषाएं होते हैं। मनुष्य इतना जिद है कि मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ वही कामयाब होना चाहिए, सामने वाले के बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मनुष्य प्रेम से रहने के लिए नहीं चाहते, इसलिए ये लड़ाई होता है। क्योंकि शैतान भी इस दुनिया में काम कर रहा है ना, शैतान भी मनुष्यों को अपने मुट्ठी में ले चुका है। तो यहाँ पर युद्ध हो गई। यीशु ने कहा कि ये युद्ध होगा जरूर, लेकिन ये अंत नहीं है, ये खत्म नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ 4 चीजों को ध्यान करना पड़ेगा। ऐसे परिस्थितियां होने के बाद हमारे अगल बगल में ऐसे युद्ध होते हैं, जाति के बीच में हो, देश के बीच में हो, राज्य के बीच में हो सकता है कि तीसरा महायुद्ध अगर शुरू भी हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 चीजें आज करना पड़ेगा, एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते। सबसे पहला चीज ये प्रियो, मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती का 24 का 44वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने कहे उसी अध्याय का आखिरी में, ये सारे चीज बोलने के बाद आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने कहे झूठे भविष्यद्वक्ता आ जाएंगे, हो सकेगा तो चुने हुए लोगों को भी क्या करेगा, वो भरमा देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज यीशु मसीह बोलते बोलते 24वां अध्याय में 44वां पद में प्रभु यीशु ने कहते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सही में प्रियो, ये सारे चीज होते समय में हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बोले थे ना, उस बात आज पूरी हो रही है। झूठे भविष्यद्वक्ता लोग खड़े हो चुके हैं, चुने हुए लोगों को भरमा कर, संसार की अभिलाषाओं को देखकर अपने रास्ते में ले रहे हैं, अपने कलीसिया में बटोर रहे हैं, कई सारे लोगों को भटका दिए हैं, कई सारे लोगों को झूठे शिक्षाओं को सिखाकर परमेश्वर से दूर कर चुके हैं। और युद्ध हो रहे हैं, बीमारियां आ रहा है, सुनामी आ रहे हैं, या आकाश में चिन्ह दिखाई दे रहा है, धरती पे चिन्ह दिखाई दे रहा है, लोगों के बीच में चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसलिए हम सबको एक चीज याद रखना पड़ेगा, हमें तैयार होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो ये तैयार कैसे होंगे प्रियो, एक ट्रेन आएगा, अगर हम लोग सफर करना चाहिए, एक ट्रेन अगर हम लोग टिकट बुकिंग किए हैं तो हमें सही समय पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाके पहुंचना पड़ेगा। यात्रा में, उस सफर में जो चीजें, कपड़े की जरूरत है, ब्रश की जरूरत है, कपड़े साबुन की जरूरत है, पीने के लिए पानी की जरूरत है ना, हर चीज, टवल की जरूरत है, ब्लैंकेट की जरूरत है, एक ट्रॉली की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे चीजों को लेकर
हम उस यात्रा में बैठ जाते हैं। हो सकता है कि अगर लेट होगा तो खाने के लिए भी हम इंतजाम करके लेके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के साथ लेके जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाने के लिए, रैप्चर होएगा अगर होगा, कलीसिया को जब यीशु मसीह ने उठाते हैं, आप यीशु मसीह के साथ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। तैयारी के लिए पहला आपके लिए पवित्र जीवन। आपके जीवन में पाप को प्रवेश होने नहीं दीजिएगा, पाप को प्रवेश होने ना दीजिएगा। पाप करने में आप कभी भी आगे मत बढ़िएगा। लोग उकसाएं, लोग आपके खिलाफ रहें, परिस्थितियां आपके बीच में पाप करवाने के लिए आ सकता होगा, लेकिन आप पाप ना करें, पवित्र जीवन बिताएगा, प्रार्थना में बने रहिएगा, नित्य प्रार्थना में रहिएगा। आपके प्रार्थना के समय को आज मोबाइल छीन रहा है, टीवी छीन रहा है, सोशल मीडिया छीन रहा है, आपके साथ रहने वाले लोग छीन रहे हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, प्रार्थना के वक्त में पति पत्नी क्या करना? अलग हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर से वो लोग मिलकर रहना चाहिए बोल के। सोच लीजिएगा, पति पत्नी के रिश्ते में भी, परमेश्वर के सेवकाई या परमेश्वर के प्रार्थना के समय में भी हम अलग होना चाहिए बिना, फिर उसके बाद हमेशा नहीं है। तो इसलिए वहां पर प्रार्थना करने के लिए भी पति पत्नी को एक क्षण भर के लिए, 1 घंटा के लिए अलग रहने के लिए पौलुस ने कहा। तो मसीह लोगों के लिए एक तैयारी का एक लक्षण है, प्रार्थना में आप क्या करना? लगे रहिएगा। सुबह शाम रात जब भी समय मिलता है परमेश्वर के वचन में स्थिर रहिएगा, वचन को पढ़िएगा, ध्यान कीजिएगा, वचन में स्थिर रहिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपको भरमा रहे हैं, आपको दूसरी तरफ से दूसरी ट्रैक में लेके जा रहे हैं। झूठी शिक्षाएं आजकल आ चुका है ना, सही शिक्षा को सुनने के लिए आपको रुकावट कर रहे हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, वचन पर स्थिर रहिएगा, वचनों को ध्यान कीजिएगा और परमेश्वर की सेवकाई करते हुए कई आत्माओं को क्या करना? आप बचाओ। क्योंकि बहुत आत्मा ऐसे कि नरक की ओर जा रहे हैं, संसार के अभिलाषा, पाप में डूबकर, अंधकार में डूबकर, झूठ के पीछे जाकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उनको बचाना आप यीशु मसीह के लिए तैयारी मतलब यही है। इस प्रकार से आप तैयार रहिएगा। कब क्या होगा पता नहीं, किसको पता है जी? हम घर पे सो जाएंगे, रातों रात कोई देश अगर हमारे देश के ऊपर अगर एक मिसाइल छोड़ देगा तो हम आज रहेंगे, कल नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही गुजर रहे हैं हम लोग, अलग प्रकार के देश में ऐसे ही गुजर रहे हैं। ईरान में है ना, आराम से सो गए होंगे, रातों रात क्या कर दिया? एक व्यक्ति को उड़ा दिया गया। एक बहुत बड़ा ईरान का देश का एक व्यक्ति, क्या रातों रात उनका नाम खत्म हो गया। सुबह देखकर उनको नहीं देख पाए, सुबह उनके नाम से न्यूज़ आता है कि इस व्यक्ति को, जिस बिल्डिंग में थे वहीं पर बम उड़ा दिया गया, वो क्या हो गया? मर गए। तो हमारा परिस्थिति भी ऐसी हो सकती है। इसलिए प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहो, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहो। दूसरी, आपके लिए इस परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक मसीह होने के नाते क्या करना पड़ेगा? एक कलीसिया को मैं समझा रहा हूं। पहला, आप यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएगा। कब आएगा पता नहीं, या हम कब मरेंगे पता नहीं, लेकिन यीशु के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरी चीज, अपने राष्ट्र और संसार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। पहली शताब्दी में प्रभु के दास पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, देखिए तो तीमुथियुस ने पौलुस को लिखा, पहला पत्र का 2 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया करो, सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हम जिस जीवन काल में जी रहे हैं ना, हमारे राजाओं के लिए, ऊंचे पद में रहने वालों के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, देश के हर एक प्रजा के लिए, हर देश के नेताओं के लिए, हर सिस्टम के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। हमारे लिए उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि उनके जीवन में ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए हैं, उनको एक अच्छी विचार मिल जाए, ताकि ये सब चीज को थोड़ा सा रोक सकें, ये सब चीज में थोड़ा सा अच्छे विचार को लेकर निर्णय ले सकें, शांति मिले हमारे देशों में, शांति मिले हमारे देशों में। हम प्रार्थना करना चाहिए प्रियो। हमारा काम है कि परमेश्वर ने जो चीज हमें बताया है वो काम हमें करें। परमेश्वर अपना काम करेंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को एक जिम्मेदारी दी है पौलुस के द्वारा। आप क्या करो? आप अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नेताओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए क्या करना? प्रार्थना करते रहो। सही में युद्ध रुक जाए, प्रार्थना कीजिएगा। हमारा काम है, रुकेगा नहीं रुकेगा उसका मतलब नहीं, युद्ध रुक जाए, प्रार्थना कीजिएगा। आप देखो, इस तरह के समय में यहूदियों के खिलाफ
ने कितना षड्यंत्र तैयार किया था, कितना षड्यंत्र रचा के रखा था, लेकिन 3 दिन ये लोग उपवास किए। यहूदी सारे लोग 3 दिन, साथ में एस्तेर भी उपवास प्रार्थना की। क्या हो गया? जो चीज इस्राएल यहूदियों के ऊपर आया था वह चीज खुद नामान के ऊपर, हामान के ऊपर आ गया। और हामान क्या हो गया? वहां पर उसका षड्यंत्र रिटर्न उसी को गया। जिस जगह वो तैयार करके रखा था उस फांसी में हामान को डाल दिया गया था। सोच लीजिएगा, एक प्रार्थना से बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। अगर कली से मिलकर प्रार्थना करेंगे, जरूर कितनी बड़ी बड़ी युद्ध को भी हम रोक सकते हैं। हमारा प्रार्थना में उतना ताकत है प्रियो, ताकत है। निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए प्रार्थना करें, है ना। इस लड़ाई में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं ना, उनके रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। सही में परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। तुम्हारा प्रार्थना को परमेश्वर सुने। कितने प्रार्थना हमारे जीवन परमेश्वर सुनते हैं ना। ये प्रार्थना नहीं सुनेंगे क्या? जरूर सुनते हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है। हमारा परमेश्वर जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, कभी भी हमारे बातों को पीछे नहीं लेते हैं, या हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए कान बंद नहीं करते हमारा परमेश्वर। हम कली से मिलकर अगर प्रार्थना करेंगे, कितना बड़ा युद्ध क्यों ना हो, उसको रोकने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है प्रियो। वो कितना बहुत भयंकर रीति से, बहुत अच्छे से उसको क्या करेंगे? रोक सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इतिहास हमें बाइबल में देख सकते हैं। प्रार्थना करेंगे, हमारा काम है कि प्रार्थना करें। तीसरा, कलीसिया को यानी कि एक विश्वासी को इस वक्त में क्या करना पड़ेगा? युद्ध की समाचार में, युद्ध की ऐसे न्यूज में हमें क्या करना पड़ेगा? तीसरा, शांति के एक दूत बने प्रियो, शांति का दूत। देखिए मेरे साथ पढ़िएगा, यीशु मसीह ने कहे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 9 पद में, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, आज ना लड़ाई होते रहेगा ना, उसमें आग डालने वाले ज्यादा लोग रहेंगे। इसका गलती है, उसका गलती है, उसको मारना चाहिए, इसको मारना है। जो आग में घी डालने वाले काम ज्यादा लोग करते हैं। देश देश के बीच में आग में घी डालने वाला काम ना करें। चलो, हम एक नागरिक, आफ्टर ऑल एक नागरिक होकर, एक प्रजा होकर हम ये सोचें और इसके लिए हम दुआ करें, लोगों को ये चीज को समझाएं। सही में एक आवाज में, एक हमारा जो जीव है ना, इसमें मृत्यु और क्या बोलते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों हैं। ये जीव से, हमारा एक एक शब्द से भी बहुत ताकत है प्रियो। इसलिए हम क्या करेंगे? दो लोगों के बीच में रहने वाले, उस लड़ाई के बीच में हम उनको मेल करवाने वाले होना चाहिए, बिना आग में घी डालने वाले नहीं होना चाहिए। आग में घी डालते हैं तो आग क्या हो जाएगा? और धधकती हुई, और कई सारे लकड़ी को जला सकता है, और कई सारे शहरों को जला सकता है। आज जो युद्ध के बीच में हम एक मसीह होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे होने के नाते हम ये घोषणा करें, हम ये बातें करें, कलीसिया में ये बातें करें कि युद्ध ना हो जाए। इन दोनों के बीच में क्षमा करके, कुछ तो करके लोग शांत हो जाएं, क्योंकि कितने लोगों को परेशानी हो रहा है, प्रजा को परेशानी हो रहा है, निर्दोष लोग वहां पर मारे जा रहे हैं। अगर तीसरा महायुद्ध होगा, एक बार सोच लीजिएगा, कितने लोग यहां पर मासूम लोग मरना पड़ता है, कितने लोग शहीद होना पड़ता है, देश देश को कितना परेशानी उठाना पड़ता है। पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा, दवा नहीं मिल पाएगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा, बिजली नहीं मिल पाएगा, सही से हवा भी नहीं मिल पाएगा, है ना। ऐसे परिस्थिति इकट्ठा हो जाएगा, सोच लीजिएगा। इसलिए प्रियो, ऐसे स्वतंत्रता से जी नहीं पाएंगे हम। रातों रात हम रोज घुट घुट के मरना पड़ता है कि मेरा छत के ऊपर कब बम गिरेगा, मिसाइल मेरा छत के ऊपर कब गिरेगा, तो देख लीजिएगा। इसलिए प्रियो, हमें क्या करेंगे? चाहे दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, या दो राज्य के बीच में हो, जो जाति के बीच में हो, दो गांव के बीच में लड़ाई होता है, हम यहां से शुरू करेंगे। उन दोनों को मिलाने के लिए कोशिश करेंगे, उनको मेल करवाएंगे। आपके कलीसिया में मेल करवाइएगा। दो लोगों के बीच में लड़ाई होता है, दोनों को मिलाइएगा, प्यार से उन लोगों को क्या करना? मिलाइएगा प्रियो, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों को सिखाते हैं। आज सोशल मीडिया में यही हो रहा है कि ऐसे ही बात करते हैं, नफरत की बातें करते हैं। उन बातों को सुनकर और लोग क्या करेंगे? छिड़क जाएंगे, और गुस्सा हो जाएंगे, और नफरत बढ़ जाएगा, और उन देशों के ऊपर नफरत आ जाएगा। नहीं, किसी को हम दोषी करने की जरूरत नहीं, न्याय परमेश्वर करेगा। लेकिन हमारा काम है कि दो लोग जहां पर लड़ाई करते हैं उनके बीच में हम मेल करवाएंगे, मिलाएंगे, दोनों को शांत करेंगे। इसी चीज के लिए हमारा मुंह में शब्द निकले प्रियो। आपके घरों पे यही बात निकले। दो लोग लड़ाई करते हैं, उनको मिलाने के लिए कोशिश करें। कलीसिया के बीच में मिलाने के लिए कोशिश करें, दो पास्टर के बीच में मिलाने के लिए कोशिश करें।
या आपके दो गांव, आपके शहर दूसरे शहर के बीच में मिलाने के लिए कोशिश करें, मिलाने के लिए कोशिश करिएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर को पुत्र कहलाएंगे आप। इसलिए तीसरा, हमारे मसीह समाज को मैं बता रहा हूं, हम मिलाने के लिए कोशिश करें। ऐसे परिस्थिति में हो सकता है एक एक व्यक्ति मिलकर 1000 हो जाते हैं, 1000 मिलकर 1 लाख हो जाते हैं, 1 लाख होकर करोड़ों हो जाते हैं। करोड़ों लोग अगर इस चीज के लिए आवाज उठाते हैं तो हो सकता है कि वो युद्ध क्या हो सकेंगे, रोक सकेंगे, जरूर रोक सकता है। इसलिए हम मेल करवाने के लिए कोशिश करेंगे प्रियो। चौथा चीज आप लोगों के लिए ऐसे परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, ऐसे परिस्थिति में हम सब लोगों को हिम्मत से खड़े रहना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। मैं बार बार वही कहता हूं, आज इजराइल के साथ हो रहा है, ईरान के साथ हो रहा है, कल अमेरिका के साथ होगा, कल हमारा साथ भी हो सकता है, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं। एक देश दूसरा देश ऐसे मिलते रहेंगे, सपोर्ट में आते रहेंगे, तो देश के बीच में लड़ाई होगा, जरूर होगा। अभी बोल नहीं सकते हम हमारा देश कौन सा देश के साथ हो जाएगा, हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ एक लिंक है, एक देश के साथ एक देश लिंक है, वो व्यापार के साथ लिंक है, लेन देन के साथ लिंक है, बहुत सारी चीजों में लिंक्ड है। इसलिए इसको हम नकार नहीं सकते हैं। कल होकर हम किसी ने एक तरफा होना पड़ता है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, घबरा जाएंगे? नहीं, हिम्मत से खड़े रहेंगे। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, भजन संहिता 46वां अध्याय का पहला पद, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमारा सहाय केवल परमेश्वर है। उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु क्या करना समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे सहायता करो। करोड़ों के बीच में आपको परमेश्वर मदद करेंगे। उन सारे करोड़ों लोग अगर यीशु मसीह का शरण स्थान हो जाएंगे, शरण में आ जाएंगे, उन करोड़ों को यीशु मसीह बचाएंगे। उन करोड़ों में से अगर 100 लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाते हैं तो 100 लोग बचाया जाएगा, 500 लोग को बचाया जाएगा। दुनिया के सब लोग अगर यीशु मसीह के चरणों में आ जाते हैं तो दुनिया के सब लोग प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारा शरण स्थान वही है प्रिय। इसलिए इन 4 चीजों को हम इस वक्त में करेंगे। हो सकता है कि आज 3 देश के बीच में है ना, एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है। हो सकता है कल ये बहुत बड़ा हो सकता है, तीसरा वर्ल्ड वार भी, 3rd वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में इन 4 कदमों को एक मसीह लोग हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हिम्मत से रहेंगे। परमेश्वर आप सबको ऐसे परिस्थिति में हिम्मत देते रहें। गॉड ब्लेस यू।